हाय गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोगों को बहुत बहुत इस चैनल पर स्वागत करता हूं। यहां पर क्लास 12 और आईआईटी जेईई मेन एडवांस के लिए एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है ना, मैथ जो एक्सरसाइज 12.2 यानी 12.2 जिसमें लीनियर प्रोग्रामिंग चल रहा है, ठीक है ना। तो आज इसके पहले 12.1 हो गया था, तो आप उसको भी जाकर देख लीजिए। और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी था, ठीक है ना। जो भी कंसेप्ट था वो आपको दिया है, जो आपको यूज होगा, ठीक है ना। चलिए, रही बात, अगर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अब देखिए, रही बात आप लोगों को, अगर आप लोग अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं या जो भी हैं, अगर आपको ये चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नहीं तो अगर आपको गाना और सुनने का मन है या इस चीज का जो भी चैनल आपको पसंद होता होगा तो उसमें जाइए भाई, क्योंकि मेरे चैनल पर पढ़ने वाला की जरूरत है, ठीक है ना। गाना सुनने और सुनाने वाला की जरूरत नहीं है। होता है कि कुछ लड़का को एंजॉय चाहिए, तो एंजॉय नहीं, पढ़ने में कोई एंजॉय नहीं, बस जानो, सीखो और देखो कि हम कितना सीख रहे हैं, हम कितना जान रहे हैं, आगे की विकास के लिए कुछ सीखो, ठीक है ना। देखिए, गाना सुनने और गाना बनाने से उससे आपको कोई फायदा नहीं है, बाद में जो भी होता होगा अलग बात है, लेकिन अभी आपको पढ़ने का उम्र है, पढ़ो, ठीक है ना। और रही बात, किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे मान लिया जाए, एक उदाहरण स्वरूप, जैसे हाथी या चींटी का अगर लिया जाए, तो चींटी जब हाथी के सूंड में घुस जाता है तो हाथी बेचैन हो जाता है, उसको माफी मांगना पड़ता है चींटी से, ठीक है ना। तो इस तरह से किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, ये हमको काम नहीं देगा, ऐसा कभी नहीं सोचना। कहे कि कभी भी कोई भी एग्जाम है तो उसका जो भी क्वेश्चन सेट होता है तो एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित होता है, ठीक है ना। तो आपको एनसीईआरटी किसी भी, अगर आप कोई भी क्लास के स्टूडेंट है, अभी तो 11-12 के अभी हैं आप लोग जो भी हैं, लेकिन आप कहीं भी कोई भी स्टूडेंट अगर हैं तो आप उसको सजेशन ये दीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी फॉलो करें, ठीक है ना, ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए। बाकी अदर साइड से जो भी बुक आपको पढ़ना है, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आपको ये बातें हमको पसंद आया होगा आप लोग को। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। चलिए, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, मैं मोबाइल में क्वेश्चन लिए हुए हैं, देखिए। कहता है कि रेशमा विशेष टू मिक्स टू टाइप ऑफ फूड। आपके पास कह रहा है जो रेशमा है उसके पास दो टाइप का फूड है, यानी पी और क्यू फूड है। चलिए, तो आपका कुछ डाटा दे दिया जाए, एक डाटा बना दिया जाए क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए, एक डाटा मैं बना रहा हूं जो जिसको आप लोग समझिए, यहाँ पर थोड़ा समझना है। चलिए, दे रहा है फूड है पी और क्यू है, मान लिया जाए फूड हो गया, फूड पी को मानो। फिर यहाँ पर अगला फूड है जो क्यू है। चलिए, अगला फूड हो गया क्यू। अब कहता है कि सच ए वे दैट द विटामिन कंटेन ऑफ द मिक्सचर, विटामिन कंटेन ऑफ द मिक्सचर एट लीस्ट देखिए, आपको इंपॉर्टेंट बात है ना कि जब क्वेश्चन रहेगा तो वहां पर एट लीस्ट को डाउट करना, माने कि उसको घेरना है, एट लीस्ट और एट मोस्ट होगा या मोर देन होगा। ये सब चीज इंपॉर्टेंट बात है, आपको इसको अंडरलाइन करना है। इसी से आपको जो साइन ग्रेटर लेस होता है ना, इक्वल, उसको लगाना है। चलिए, तब फूड पी हो गया, फूड क्यू हो गया। चलिए, आपके पास फिर रिक्वायरमेंट यूनिट केजी, यूनिट यूनिट कैसा लेना है भाई, यूनिट केजी में लेना है। तो समझ लीजिए केजी में। आपको देखिए क्वेश्चन समझिए, बस कुछ है नहीं करना, बस आप वीडियो को आराम से लगातार देखते रहिए अंत तक, ठीक है ना। आपको 100% है कि कुछ ना कुछ तो जरूर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हड़बड़ाइए नहीं, हड़बड़ाने से कोई भी काम गड़बड़ हो जाता है, तो हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर जो डाटा लिख रहा हूं, चलिए यहाँ पर विटामिन, चलिए विटामिन है यहाँ पर विटामिन। चलिए, विटामिन ए, यहाँ विटामिन ए के लिए, चलो यहाँ पर थोड़ा कम हो गया, चलिए ठीक है, विटामिन ए ले लिया। अगला में विटामिन बी ले लिया, विटामिन, चलिए यहाँ बी ले लिया, विटामिन बी ले लिया। अब रही बात, थोड़ा सा जो भी हो जाए आपके पास, अगर बड़ा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ पर 8, 4, 3, 5, 2 और 11, इस टाइप से आपका कुछ डाटा है। चलिए, क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ देता हूँ। देखिए, यहाँ पर गया, हाँ, डाइट विटामिन सच ए वे डाइट विटामिन कंटेन ऑफ ए मिक्सचर,
कोई मिक्सचर में है जो विटामिन है उसमें, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो उसमें बहुत सारे विटामिन रहते हैं, है ना, मिनरल्स रहते हैं, तो बहुत सारे रहते हैं, A B C D, B12 बी, जो भी हो जाए आपके पास, है ना, B1 से 12 तक भी होता है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम सब रहता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए, 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए, देखिए विटामिन ए है जो 8 यूनिट है, यूनिट कितना है भाई, 8 यूनिट है, चलिए ठीक है। और विटामिन ए, और 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी, 11 यूनिट है जो विटामिन बी के लिए, आराम से समझिए, ठीक है ना। चलिए फूड पी कोस्ट एट 60 पर केजी, अब आपके पास कोस्ट दिया है, चलिए कोस्ट दे दिया है भाई, कोस्ट दिया है तो जेड के लिए हो जाएगा कोस्ट, जेड के लिए कोस्ट लिखना पड़ेगा आपको 60 केजी पी के लिए, तो 60, अगर पी को एक्स मानते हो तो 60 है, अगर पी को एक्स मानते हो तो मान लिया 60x हो गया, आप x मानते हो तो, ठीक है ना। चलिए आगे, एंड फूड क्यू कोस्ट 80 केजी, चलिए तो अगर इसको 80 केजी तो y मान लो इसको फूड, चलिए हाँ, फूड पी कोस्ट 60 केजी एंड फूड क्यू कोस्ट 80 केजी, चलिए पी हो गया तो 60 केजी ले लिया, क्यू ले लिया तो 80 केजी ले लिया, तो 80 बाई मान लो, ठीक है ना, एनीवे इस टाइप से मान लिया। चलिए आगे बढ़िए, एंड फूड पी कंटेन 3 यूनिट ऑफ पर केजी, 3 यूनिट ऑफ पर केजी, फूड जो पी है उसके साथ ए विटामिन है तो 3 यूनिट ऑफ पर केजी दे रहा है, ठीक है ना, 3 यूनिट ऑफ पर केजी विटामिन ए के लिए, एंड 5 यूनिट ऑफ पर केजी ऑफ विटामिन बी, 5 यूनिट ऑफ पर केजी विटामिन बी, देखिए है ना, तो ये 5 केजी है तो विटामिन बी के लिए है पर केजी, ठीक है। आगे देखिए, तो और कहता है व्हाइल फूड क्यू, अब क्यू में चलो, फूड क्यू कंटेन 4 यूनिट ऑफ केजी, 4 यूनिट ऑफ पर केजी यहाँ पर दे दिया है, एंड विटामिन ए के लिए होगा, विटामिन ए दिया है, एंड 2 केजी ऑफ पर केजी, 2 यूनिट ऑफ पर केजी ऑफ विटामिन बी। चलिए क्वेश्चन जो भी है आपके पास आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन निकाल कर, ठीक है ना, किताब से, ताकि आपको ज्यादा, देखिए क्वेश्चन 2-4 बार जरूर पढ़िए, जो क्वेश्चन पढ़ने से होता है ना कि जितना बार आप पढ़िएगा, जैसे मान लिया नहीं समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है, वहां पर तो 2-4 बार हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अच्छी तरीका से पढ़ेंगे, ताकि पूरा लाइन हमको समझ में आए, एक ही क्वेश्चन बनेगी लेकिन अच्छी तरीका से समझ के बनेगी। चलिए अब यहाँ रहा बात, क्या करना है, जेड इक्वल टू 68 और 80 बाई आ गया, ये आपका जेड आ गया। अब यहाँ से फूड पी विटामिन ए विटामिन बी, फूड क्यू विटामिन ए विटामिन बी 4 आ गया, यूनिट 8 आ गया। चलिए ठीक है, तो आप यहाँ से इक्वेशन क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो यहाँ से इक्वेशन, अगर पी के लिए एक्स माना है तो 3x प्लस 4, तो यहाँ से ये x 3x हो जाएगा प्लस 4y हो जाएगा। अब देखिए एटलीस्ट बोला है तो एटलीस्ट में क्या हो जाएगा, एटलीस्ट में ग्रेटर इक्वल, यहाँ पर इस टाइप से ग्रेटर इक्वल हो जाएगा, तो मतलब एटलीस्ट 8, एटलीस्ट 8, लिस्ट माने कम होता है, एटलीस्ट माने कम से कम 8 होना चाहिए, तो कम से कम 8, तो ये तो कम से कम ज्यादा होगा, ये तो ज्यादा होगा ना, तो कम से कम 8 यानी कम हो जाएगा, 8 से अगला है जो ज्यादा है, यानी 8 कम है आपके पास, ठीक है ना। उसी प्रकार आगे कहता है, आगे कहता है कि अब ले लो 5x प्लस 2y, उसके में भी एटलीस्ट ही लगाना है, उसमें भी एटलीस्ट लगाना है, एटलीस्ट 11, देखिए नीचे 11 है ना, तो ये दोनों का एडिशन 11, ये दोनों का एडिशन 8, बस। देखिए यहाँ पर अभी देखिए एक्स, अब यहाँ लाइन आपको जो कल बताए थे कि लाइन पॉजिटिव हो और वाई भी पॉजिटिव हो तो ऊपर होगा, ग्राफ ऊपर की ओर हो जाएगा, और जब अगर अल्टरनेट मतलब कि डिफरेंस हो, अगर कोई एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो जाए, मतलब लाइन अगर पॉजिटिव है अगर वाई निगेटिव हो जाएगा तो नीचे हो जाएगा। लेकिन यहाँ रही बात आपके लिए, देखिए यहाँ पर वाई भी पॉजिटिव है लाइन भी पॉजिटिव है, यहाँ वाई भी पॉजिटिव है लाइन भी पॉजिटिव है, तो ऑलरेडी आपको अनुमान लग गया होगा कि जो भी ग्राफ बनेगा ऊपर की ओर बनेगा। चलिए ठीक है, यहाँ x ग्रेटर इक्वल 0 हो जाएगा, x ग्रेटर इक्वल 0 एंड y ग्रेटर इक्वल 0, y ग्रेटर इक्वल 0। अगर इतना दूर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लीजिए। चलिए ठीक है ना, अब ये दोनों को हम कैलकुलेशन करेंगे, ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो कुछ एक्स वाई निकलेगा, ये दोनों को, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में वाई कैलकुलेशन, वाई कैलकुलेशन से यहाँ से हमको एक्स निकल जाएगा और कुछ वाई निकल जाएगा, तो एक्स वाई कुछ निकलेगा, तो एक्स वाई क्या निकलेगा, वही कटिंग पॉइंट निकलेगा एक्स वाई, ठीक है ना, तो एक्स वाई निकलेगा, यहाँ पर आपका जाके जो भी निकलेगा एक्स वाई निकलेगा 2 और 1/2। चलिए
2 निकलेगा और 1/2। आप यहाँ से पुट करके देख लो, जो भी यहाँ 2 डालिए 3 दूनी 6 और यहाँ पर 1/2 डालो तो 8 आ रहा है, सही बात है। यहाँ पर 2 डालो 5 दूनी 10 और 1 तो 11 आ रहा है, सही बात है। ये दोनों को आप कैलकुलेशन यानी कटिंग पॉइंट आपको मिल जाएगा, जो भी पॉइंट आपको मिलना है पहला तो मिड पॉइंट मिलेगा। चलिए यहाँ बात, अब रही बात, चलिए अब आगे चलते हैं, इसको साफ कर देते हैं क्योंकि अब हमको डाटा लिखना है। ये तो डाटा आपका क्वेश्चन का डाटा हुआ, इतना इक्वेशन हो गया, यहाँ पर हो गया। अब हमारे कैलकुलेशन करने का डाटा लिखना है। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके पॉइंट दे दिया है 2 और 1/2 तो निकाल दिया था, 2 इक्वेशन से आपके पास 2 इक्वेशन था। कौन कौन सा इक्वेशन भाई लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए बात 3x + 4y 3x + 4y ≥ x एंड 5x + 2y ≥ 11। ये दोनों इक्वेशन से आपका मिडिल पॉइंट निकल गया था, बी का पॉइंट निकल गया था। अब रही बात की फर्स्ट इक्वेशन से कुछ पॉइंट निकाल लिया जाए, तो अगर x 0 कीजिएगा तो y का मान निकलेगा, तो x 0 यहाँ पर, तो अगर y 0 कीजिएगा तो x का मान निकलेगा, y 0 करो तो x का मान 8/3 है। चलिए यहाँ पर c के लिए है तो x को 0 कर दिया है, चलिए x को 0 कर दिया है तो टोटल टर्म 0 हो जाएगा, तब y का मान 11/2 निकल जाएगा। चलिए ये तो पॉइंट आप निकाल लीजिएगा। रहा बहुत बड़ी बात है कि जो शुरू वाला जो पार्ट बताए थे वो इंपॉर्टेंट था, ज्यादा सबसे ज्यादा सोचने वाला था, ठीक है ना। तो वो तो सोचने के लिए बात, ये तो आप कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से कुछ जेड का वैल्यू निकालिए, जेड का वैल्यू बारी बारी से इसमें डालिए, जेड में तो 60x + 80y इसमें बारी बारी से डालिएगा तो कुछ आपको कैलकुलेशन आएगा। देखिए तो कैलकुलेशन क्या आएगा, जो हम लिख देते हैं डायरेक्ट लिख देते हैं, तो 160 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 160 ये भी आ जाएगा और 440 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मिनिमाइज, कोई क्वेश्चन बोल रहा होगा कि मिनिमाइज कह रहा होगा, ठीक है ना। चलिए हम देख लेते हैं, डिटरमाइन मिनिमम कॉस्ट ऑफ मिक्सचर, क्वेश्चन कह रहा है मिनिमम कॉस्ट ऑफ मिक्सचर, मिनिमम कॉस्ट ऑफ मिक्सचर, तो मिनिमम कॉस्ट तो ये ही दोनों ना मिनिमम है, तो ये मिनिमम कॉस्ट हो गया, तो ये मिनिमाइज हो गया, ये दोनों को हमको देखना है। चलिए रही बात, अब हम ग्राफ की ओर चलते हैं। चलिए ग्राफ खींचो, यहाँ से इस टाइप से एक्स एक्सिस हो गया और यहाँ पर वाई एक्सिस हो गया। चलिए अब कुछ पॉइंट डाल दो, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, जहां भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट देखो 8/3 और 0, 8/3 आपको कहाँ मिल सकता है, जो देखना है 8/3 कहाँ मिल सकता है। एक्स अगर मान लिया कोई एक्स सी 0 लिया, मान एक्स में 0 और वाई में 11/2, 11/2 मान लिया 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, वो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7, मतलब 7 लिया है, आप कितना भी ले सकते हो, ऐसे तो कम है भाई 8/3 तो कितना हो गया 2 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 2 पॉइंट कुछ आ रहा है, यानी यहाँ पर मान लिया यहाँ पर आ रहा है। चलिए तो ये हो जाएगा एक्स में, सॉरी इसको में एक्स में, चलिए ये एक्स में, चलिए तो 2 पॉइंट कुछ आ रहा है यहाँ पर, चलो ये आपका एक्स में चल गया, तो एक्स में ए इसको मानो तो यहाँ पर 8/3 और 0 हो गया। चलिए आपका ये पता चल गया, अगर नहीं पता चल रहा होगा, पता तो चल रहेगा, पता चल जाएगा, चलिए कोई बात नहीं है। और बी के चलिए 2 है 1/2 है, तो एक्स में 2 और एक्स में 2 ले लिया, अब वाई में 1/2 है, देखो भाई वाई में 1/2 है तो वाई में 1/2 ले लो, हाफ ले लो, हाफ लेने का मतलब यहाँ है ना, हाफ लेने का मतलब इसको यहाँ से कटिंग करो, यहाँ पर इसके सामने ले लो, तो मतलब ये आपका कटिंग पॉइंट हो गया। चलिए ठीक है, ये आपका हो गया सी एक्स इक्वल टू 0 पर वाई में 11/2, 11/2 के मतलब हो गया 5.5, 5.5 का मतलब यहाँ आ गया। चलिए अब ये लाइन आपको खींचना है, कैसे कैसे खींचना है भाई, देखिए आराम से, एक्स में 0, एक्स में, हाँ एक्स में 8/3 था, वाई में 0 था, ये लाइन कहाँ कहाँ जाएगा भाई। चलिए ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर ये लाइन एक्स में 0 और वाई में थोड़ा घींच देते हैं। चलिए यहाँ पर आपके लिए बना दिया भाई, देखो ये लाइन है 3x + 4y = 8, यहाँ से x 0 डालना तब y का मान 8/4 यानी 2 आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x में 0 और y में 2, x में 0 और y में 2, मैंने कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है।
अब यहाँ पर इसी लाइन में एक बार y को 0 करो तो x का मान 8/3, देखो 8/3 0 आ गया, तो ये एक लाइन खींचा गया, एक लाइन खींचा गया। अब इस लाइन का इक्वेशन लिख दिया। दूसरा लाइन को यह है 5x, तो इसको एक बार y 0 करो तो x का मान 11/2, 11/2 इससे पहले आवेगा, इससे पहले आवेगा यहाँ पर, जहां पर हम उंगली रखा हुआ है, तो यहाँ पर आ गया आपका। चलिए ठीक है। अब एक बार y को 0 करो, y को 0 तो x निकल गया, एक बार x 0 करो तो y का मान 11/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन को कट किया। यहाँ पर देखो कटिंग किया है, तो कटिंग किया तो भी लिख दिया है। तो मिनिमम पॉइंट, अब यहाँ पर देखना है कि लाइन दोनों पॉजिटिव था, लाइन दोनों पॉजिटिव था, तो लाइन दोनों पॉजिटिव था, लेकिन हमको कह रहा है कि मिनिमाइज कर रहा है ए, यहाँ पर ई पॉइंट और ये पॉइंट दोनों मिनिमम पॉइंट मिल रहा है, दोनों मिनिमम पॉइंट मिल रहा है। तो दोनों मिनिमम पॉइंट मिल रहा है, तो पहले दोनों लाइन का तो इक्वेशन तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, दोनों लाइन का इक्वेशन ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव लाइन के लिए ये इसके भी ऊपर इसके भी ऊपर निकलेगा, तो यहाँ से इस टाइप से ग्राफ खींचा जाएगा। ठीक है ना, इस टाइप से ये आपका अपवर्ड वाला हो गया। ठीक है ना, ऊपर की ओर हो गया, तो नीचे नहीं करना है। अब रहा बात, यहाँ पर आपको मिनिमाइज भी कह रहा है, क्या कह रहा है, दोनों लाइन पॉजिटिव था तो ऊपर तो रंग आ गया, लेकिन कह रहा है मिनिमम कह रहा है, तो मिनिमम कह रहा है तो दोनों लाइन से मिनिमम कौन हो जाएगा, इधर ही आएगा, यही लाइन रंग आएगा इधर भी। ठीक है ना, तो मिनिमम वाला लाइन भी रंग आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर भी रंग आएगा, अंदर भी रंग आएगा, ये नहीं कि इसको छोड़ देना लाइन में, नहीं, ये पूरा लाइन के नीचे रंग आ जाएगा और ये पूरा लाइन के ऊपर रंग आ जाएगा, तो उधर हो जाएगा ग्रेटर लाइन, जो भी आपका पॉजिटिव लाइन पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव के लिए ऊपर हो गया। लेकिन मिनिमम पॉइंट के लिए आपका जो भी मिनिमम पॉइंट निकला है, तो मिनिमम पॉइंट निकला है तो इसके नीचे ही मिनिमम आपको निकलेगा, तो इस टाइप से आपका ग्राफ हो जाता है। ठीक है ना, तो आपको भली भांति समझ में आया होगा, तो वीडियो को 2-4 बार जरूर देखिए। ठीक है ना, देखिएगा कॉन्सेंट्रेशन दिमाग करके। देखिए क्वेश्चन है बड़ा, लेकिन उतना भी नहीं है टिपिकल की जितना हो सकता है, लेकिन मैं समझाया हूँ तो थोड़ा सा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका डाटा लिख दिया है, लेकिन ये डाटा को हमको समझाना है, तो पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। कहता है ये मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट नट एंड बोल्ट, कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, मतलब कोई कंपनी है तो मैन्युफैक्चर कर रहा है यानी बना रहा है, तो नट एंड बोल्ट बना रहा है, नट एंड बोल्ट। ठीक है ना, तो कहता है इट टेक्स 1 आवर ऑफ वर्क ऑफ मशीन ए एंड 3 आवर। कोई कहता है कि 1 आवर ऑफ मशीन ए, कहता है 1 आवर है मशीन ए, ठीक है ना, मशीन ए 1 आवर एंड 3 आवर काम कर रहा है, 1 आवर और 3 आवर, तो मशीन भी प्रोड्यूस पैकेज ऑफ नट। ठीक है ना, इट टेक 3 आवर और मशीन 3 आवर, बी के लिए 3 आवर एंड 1 आवर। ठीक है ना, तो इतना दे दिया। ठीक है, कहता है ही अर्न्स प्रॉफिट 17.50 पर, जो यार्न आपको पास जो भी प्रॉफिट हो रहा है 17.5 रुपये इंटू एक्स, अब प्लस दे दिया है 7 पर पैकेज ऑन बोल्ट, तो 7 बाई हो गया, माने इसको नट्स को एक्स मान लो और बोल्ट को बाई मान लो, तो इस टाइप से आपका जेड हो गया, तो जेड 17.5 और प्लस 7 बाई आ गया। चलिए ठीक है, तो ये आपका डाटा है। अवेलेबिलिटी की बात रहा बात, तो यहाँ पर देखिए अवेलेबिलिटी देख लेना है। ठीक है ना, और आगे क्या कहता है, कहता है मैनी प्रोड्यूस ईच डे, सो आई टू मैक्सिमाइज टू प्रॉफिट इफ हीज ऑपरेट हिज मशीन फॉर द 12 आवर ऑफ ए डे, पर डे 12 आवर माने पर डे 12-12 घंटा काम करना है, ये आवर है। ठीक है ना, पर आवर है, माने 12 आवर लिख दो, 12 आवर हो गया, ये 12 आवर हो गया। तो इस तरह से आपका मतलब जो भी मशीन ए है, तो आपको 1 नट्स एंड 3 बोल्ट के हिसाब से आपको 12 घंटा काम कर रहा है। चलिए जो भी आपके पास बी है, जो 3 एंड 1 के हिसाब से वो भी 12 घंटा काम कर रहा है, माने दोनों मशीन 12-12 आवर काम कर रहा है। ठीक है ना, चलिए अब इस तरह से हमको कुछ इक्वेशन लिखना है। एक्स, इसके लिए एक्स गुना 1 तो एक्स हो गया, अब प्लस 3y। अब कहता है, तो यहाँ पर वही बात है कि एटमोस्ट 12 घंटा, यहाँ पर बोलने का मतलब है कि एटमोस्ट, अगर एटमोस्ट नहीं दिया है तो इसमें तो एटमोस्ट नहीं दिया है, तो मैक्सिमाइज इस प्रॉफिट मोस्ट दिया है, सही, मोस्ट 12 आवर दिया है, मोस्ट 12 आवर दिया है, यानी एटमोस्ट यानी 12 घंटा आपको मैक्सिमम माने ज्यादा से ज्यादा 12 घंटा काम कर रहा है। ठीक है ना, तो 12 घंटा लिखना है, और 3x प्लस वाई वो भी 12 घंटा, तो इस तरह से आपका इक्वेशन है। अब दोनों को सोल्व करेंगे, दोनों को बोथ सॉल्यूशन, दोनों को सॉल्यूशन करेंगे, सोल्व 1 एंड 2, दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा। देखिए दोनों को सॉल्यूशन करेंगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट हमको निकलेगा
थ्री थ्री आने वाला 3 4 9 3 12। चलिए ठीक है, यहाँ पर आपको दोनों को सोल्व करेंगे तो आएगा 3 एंड 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बोथ सोल्व आएगा। तो इसको मान लिया जाए कुछ भी ले लो, बी या सी या कुछ भी ले लो, या कोई भी पॉइंट ले लो। चलिए मैंने बी ले लिया पॉइंट। चलिए बी पॉइंट 3 3, दोनों को सोल्यूशन कीजिएगा 3 3 चलेगा। अब चलिए इसके बाद अब हम ग्राफ में बताते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन है x प्लस 3y लेस इक्वल 12। आप यहाँ से बारी बारी से आप लाइन को पहले खींचिए, ठीक है ना, लाइन को ड्रॉ करो, ठीक है ना। तो लाइन ड्रॉ है, x को 0 करो तो y इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ पर x 0, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13। चलो बहुत है। चलो ये एक्स एक्सिस है, आई वाई एक्सिस। एक बार एक्स 0 करो, एक्स 0 कीजिएगा तो वाई इक्वल टू 4 आएगा। यहाँ पर आ जाएगा 0 एंड 4। मान लीजिए कुछ पॉइंट ले लो, एक बार वाई को 0 करें, इस इक्वेशन के लिए लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए एक बार वाई 0 करो तो एक्स इक्वल टू 12 आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 12 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 12 और 0 आ जाएगा। आप इसको खींच दो, जैसा भी खींच आ जाए, थोड़ा सा अगर 10 हो गया तो कोई बात नहीं, थोड़ा इसको सीधा कर लेना, अच्छी बात है। देखो तभी भी लेफ्ट गलती है। चलिए ठीक है, थोड़ा सीधा कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपको, ठीक है ना। इस तरह से आपको इक्वेशन, इस इक्वेशन का नेम दे दो, यही इक्वेशन है, ठीक है ना, ये इक्वेशन का नाम डाल दिया। अब चलिए एक्स 3x प्लस वाई इक्वल टू 12 है एक तरह से, ठीक है ना। फिर इसको देखना है, तो एक्स 0 करो, वाई इक्वल टू 12, यहाँ पर आ जाएगा 12। तो यहाँ पर 0 और 12 हो गया, रही बात। चलिए जो भी आपको नेम देना है, फिर इसको वाई 0 करो तो एक्स इक्वल टू 4 आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इसको भी क्लियर करो। चलिए लाइन तो कट गया दोस्त। देखिए यहाँ पर आपको सब पॉइंट निकाल दिया, ये लाइन का इक्वेशन यहाँ है, दूसरे लाइन का इक्वेशन यहाँ। तो एक्स 0 तो वाई का मान, अब वाई 0 तो एक्स का मान निकल गया, ठीक है ना। तो वाई 0 करो तो एक्स का मान 4 0 हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो क्या कहता है, दोनों लाइन निगेटिव है, दोनों लाइन निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो उल्टा है ना भाई। तो इसके नीचे ही रंग आएगा, कहीं भी बिलो साइड में रंग आएगा। ये दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट क्या है, यही है, यही एरिया कॉमन है, ठीक है ना। तो इसी को हमको साइडेड कर देना है, ठीक है ना, बस कुछ नहीं करना है, इसी एरिया को हमको साइडेड कर देना है, बस हो गया। ये आपका आंसर हो गया। देखिए आपका आता है मैक्सिमम कितना हो गया था, मैक्सिमम के लिए 73.5 मैक्सिमम हो गया। तो ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है, तो इसी बिंदु पर आपका मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा। चलिए ठीक है। और कह रहा है दोनों लाइन निगेटिव है, दोनों लाइन निगेटिव है तो नीचे ही आ जाए, इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे, बस यही होगा, दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो जाता है, बस कुछ नहीं है, बस ऐसा ही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को मैं पढ़ता हूँ। चलिए कहता है ए मर्चेंट प्लान टू सेल 2 टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है ना, ए डेस्कटॉप मॉडल एंड ए पोर्टेबल मॉडल। दो तरह के मॉडल है, डेस्कटॉप और पोर्टेबल। कहता है डेट विल कॉस्ट 25,000 एंड 40,000 requests respectively. He estimates that the total monthly demand of computer will not exceed 250 यूनिट। 250 यूनिट जाना है, ठीक है ना। तो x प्लस वाई इक्वल टू 250 यूनिट, ठीक है ना। चलिए कहता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर विच द मर्चेंट शुड स्टॉक टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट इफ द डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर देन 70 लाख। मतलब ये 70 लाख के हिसाब से है। देखिए 70 लाख के हिसाब से, यानी 25,000 40,000 70 लाख, ठीक है ना, नॉट मोर। तो मोर देन में 70 लाख हो गया, मोर देन ज्यादा से ज्यादा। कहता है इफ ही प्रॉफिट ऑन द डेस्कटॉप मॉडल, प्रॉफिट अब चलो तो 4500 एंड पोर्टेबल मॉडल 5000। चलिए ठीक है, तो इतना है। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, चलिए ठीक है। अब यहाँ से ये दोनों को सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको कुछ निकलेगा। क्या निकलेगा भाई, जो देखो कुछ ना कुछ तो निकलेगा। यहाँ पर दोनों को सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये बी नंबर निकलेगा। ये दोनों को सॉल्यूशन कीजिएगा, एक नंबर सॉल्यूशन होगा और दूसरा नंबर जो सॉल्यूशन होगा। देखिए ये 5x प्लस 8y कहाँ से, अगर 3 जीरो यहाँ से उड़ा, 3 जीरो यहाँ से उड़ा दो, 3 जीरो यहाँ से उड़ा दो, तो 3 जीरो यहाँ से भी उड़ जाएगा, ठीक है ना।
अब बचेगा फिर कटिंग कर दो 5 से, तब 5x प्लस 8y से 40 हो गया, ठीक है ना। तो इसी इक्वेशन से यहाँ आया है 40,000 यहाँ से, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा, चलिए ठीक है। अब ये x प्लस वाई टोटल कर रहा है 250, ठीक है ना। अब ये दोनों को सोल्यूशन करेगा तो ये तो पॉइंट तो कटिंग पॉइंट मिलेगा। चलिए कटिंग पॉइंट मिला तो एक बार एक्स में ले लो, एक बार वाई में, तो 2-3 पॉइंट आपको लिख लेना। याद देखिए टोटली पॉइंट आप लिख दो, ठीक है ना। एक्स एक्सिस का भी पॉइंट लिख लो, वाई एक्सिस का भी पॉइंट, जहां पर आपको जो पॉइंट नजर आवे सभी को बायोडाटा में लिख दो। और जेड का मान डालो, जेड का मान डालने पर अपने से पता चलेगा कि सबसे ज्यादा, अगर ज्यादा खोज रहा है तो मैक्सिमम लिखना, और मिनिमम खोज रहा है तो मिनिमम लिखना, जो भी आ जाए। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा 200 और 250 पर जो कटिंग पॉइंट है। अब देखिए इस पर ग्राफ खींचेंगे तो हम इस लाइन से चलते हैं, एक्स प्लस वाई लाइन से। तो एक्स के लिए 0 डालो, अगर एक्स हम यहाँ पर टिक कर देते हैं, ठीक है ना। एक्स प्लस वाई लाइन से चलते हैं तो एक्स को 0 करो तो वाई इक्वल टू, एक्स 0 पर वाई इक्वल टू 250 यहाँ जाएगा। तो यहाँ से 0 और 250, चलिए एक पॉइंट मिल गया। अब रहा अगर वाई 0 करो तो एक्स पर 250, एक्स पर 250 यहाँ पर, तो हो जाएगा वाई 0 250 और 0। इस स्टेप से अब इसको मिला दो, इसको मिला दिया तो इस टाइप से आपका कुछ ग्राफ हो गया। तो ये ही आपका एक्स प्लस वाई लाइन है। चलिए कोई बात नहीं है, मान यहीं पर हमको लगा दिए हैं एक्स प्लस वाई लाइन। अब यहाँ से चलो 5x, तो एक बार x को 0 करो तो y कर दो, कुछ निकलेगा। तो क्या निकलेगा भाई, समझ लो दोस्त, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा आपको। 1400 देख लेते हैं, कुछ ना कुछ निकलेगा। चलिए 0 पर 175 निकलेगा। चलिए 0 और 175, यहाँ से 175 कहाँ जाएगा, 150 200 के बीच में ही 175 आएगा। तो यहाँ से 0 और 175 लिख दो। चलिए कोई बात नहीं है। x 0 किया तब y का मान, x 0 तब y का मान 0 175 हो गया। अब y 0 करो तो x का मान 1400 में 5 से डिवाइड करो, 1400 में 5 से डिवाइड करेगा तो कितना मतलब कटेगा y, देख लो कहीं ना कहीं तो कटेगा। 300 से पहले देख लेते हैं, मतलब 250 यहाँ, 1400 में 5 से डिवाइड करो जल्दी से, 1400 बाई 5, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया, 8 5 40, तो 280, लगभग 280 आ रहा है। 280 कहाँ आएगा, यहीं आएगा। तो इस पॉइंट पर 280 आएगा, इस पॉइंट पर 250 जीरो था, इसको 250 जीरो लिखो, ठीक है। इस पॉइंट पर इसको मान लिया जाए 280 आया, ठीक है ना। कितना आया 280, तो 280 आ गया 5 से, तब y 0 तो x का मान 280, तो 280 और 0 आ गया। चलिए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को क्या किया जाए, इस पॉइंट को इसको मिला दिया जाए तो कुछ कटिंग पॉइंट मिला। ये लाइन क्या है भाई, ये लाइन का इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 1400 आया, मान लीजिए जो भी आ जाए आपके पास। ये दो इक्वेशन आपके पास हो गया। अभी कटिंग पॉइंट मिला है, यही कटिंग पॉइंट आपको कितना है 200 और 50, 200 और 50 आपको कटिंग पॉइंट हो गया। चलिए 200 और 50 आपको कटिंग पॉइंट हो गया। तो इस टाइप से आपका ग्राफ हो जाता है। अब चलिए रंगने का बात रहा है, यहाँ शेडेड कौन होगा भाई। अब आगे बढ़ो कि शेडेड हमको मैक्सिमम कर रहा है, तो मैक्सिमम कौन होगा। चलिए अब देख लीजिए, लाइन को देख लो पहले, लाइन को हमको हिसाब से, ये मैक्सिमम तो आपको यहाँ मिला है ना, मैक्सिमम तो मिलेगा, सही बात है। लेकिन रंगने का जब आप उसको शेडेड कीजिएगा तो आप इक्वेशन के हिसाब से चलिए, ये दोनों लाइन निगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है, यानी डिफरेंस है, यानी लाइन के नीचे ही रंग आएगा, बिलो द लाइन, बिलो द लाइन, जो भी पॉइंट लाई करेगा लाइन के नीचे। तो लाइन के नीचे कौन है, ये लाइन के नीचे, ये लाइन के नीचे, दोनों में कॉमन लाइन यही है, दोनों में कॉमन एरिया यही है, ठीक है ना। तो दोनों में कॉमन एरिया यही है, तो आप इसी को माने फिलअप कर दो, इसी को माने इस टाइप से। देखो ज्यादा कट कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा खाली है कि हम इसको रंगीन कर दिए हैं, बस उसको भर देना है, ठीक है। देखो इधर कर दिया, ये लाइन मोटी लकीर, देखो मोटी लकीर ये है, आई लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन है, तो इसी लाइन के अंदर वाला रंग कर देना। तो इस टाइप से हमारा सोल्यूशन हो जाता है। तो आपको देखिए कितना पॉइंट आपको अगर नोट करना है तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 1 5 पॉइंट, 5 पॉइंट, 5वां पॉइंट जो भी अगर यहाँ पर कल जो भी पॉइंट है तो कटिंग पॉइंट है, ठीक है ना। तो आपको लिखने के लिए यहाँ पर तो आपको कौन लिखा है भाई, ये जहां जहां जो यूज हुआ है, ज्यादा यूज हुआ है उसी को यहाँ डिनोट किया है। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, आप
सभी को डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको डिनोट किया, इसको डिनोट किया है और इसको डिनोट किया, तीन लाइन है, तीन से ही आपको मैक्सिमम मिला है कहाँ पर। तो आप चारों पांचों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि आप इतना लिख दिया, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आप लिख सकते हो, आपको आसान होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है ना। और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखिए जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आप अपने तरीका से उसको प्रैक्टिस कीजिए, बनेगा जरूर। देखो गलती तो होगा नहीं, बस आप थोड़ा सा मेहनत करना है। एट मोस्ट, एट लीस्ट, मोर देन, ये तीन चार चीज आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं। एट मोस्ट, मोर देन, एट लीस्ट में लेस इक्वल हो जाएगा, मोर देन में ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। बस ये सब चीज आपको देखना है। चलिए आगे बढ़, चलिए क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। तो इसको मैं ग्राफ नहीं खींचना है, बस चेक करना है कि कौन कौन सा पॉइंट है जो जेड को मैक्सिमम दे रहा है, मोर मैक्सिमम के लिए, ठीक है ना। तो जेड का मैक्सिमम पॉइंट के हिसाब से हमको चलना है। देखिए कहता है 2x प्लस वाई लेस इक्वल 10, x प्लस 3y लेस इक्वल 15, एक्स वाई ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है ना। इस तरह से चार पॉइंट दिया, 0 0 दे दिया, 5 0 3 4 एंड 0 5 दिया है। चलिए आप बारी बारी से डाल सकते हो, 0 0 डालिएगा तो जेड का मान 0 डालिएगा, फिर 5 0 डालिएगा तो 5p और 0 डालिएगा, तो इससे तो नहीं होगा। चलिए 3 4 एक बार डालो और 0 5 डालो। तो हम यहाँ पर 3 4 के लिए अगर 3 4 लेते हैं तो यहाँ पर जेड इक्वल टू कर देंगे 3p एंड 4y हो जाएगा, 3p एंड 4y। अगर 0 5 के लिए लेते हैं तो इस टाइप से आप लिख दीजिएगा। तो 0 5 के लिए डाल दो 0x0, यहाँ 5q हो जाएगा, 5q हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 4q हो जाएगा, है ना। 3p और 4q एंड 5q, ठीक है ना। तो इस तरह से दोनों को इक्वल करना, दोनों को इक्वल कर दो, तो बोथ इक्वेशन इक्वल कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो, 3p प्लस 4q इक्वल टू 5q, इधर जाएगा तो 3p इज इक्वल टू q, तो 3p इज इक्वल टू 3p इज इक्वल टू q आपका जो भी आ जाएगा। यहाँ से कुछ इसको मैं चूज करना है कि कौन ऑप्शन सही है। कि ए में है आपका, ए में आपका दिया गया है p इज इक्वल टू q, p इज इक्वल टू q, दूसरा में दिया p इज इक्वल टू 2q और तीसरा में दिया p इज इक्वल टू 3q एंड q इज इक्वल टू 3p। तो q इज इक्वल टू 3p हो या 3p इक्वल टू q, सेम टू डू, आंसर तो वही होगा ना। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन ये लीनियर प्रोग्रामिंग का हो जाता है। तो अब मिसलेनियस है तो आप लोग बना लीजिएगा, मन होगा तो नहीं तो हम वीडियो दे देंगे आपको, तो ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए इससे क्या होता है ना कि हमको मोटिवेशन मिलेगा और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि आप पढ़िए और भी पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट है उस यहाँ तक शेयर करें और अच्छे से अच्छे आप लोग नंबर लाइए, ठीक है ना। इससे मेरे को देखो अभी तक तो अभी कोई फायदा नहीं है, कब फायदा मिलेगा वो भगवान जाने, ठीक है ना। लेकिन आप पर भरोसा है कि आप लोग चाहिएगा तो जब फायदा दिलवाने के लिए तो आप ही लोग दिलवा सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको क्लास 6 से 10 तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और 11 12 का स्पेशल मैथ मिल जाता है। और कुछ IIT जेईई का भी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो अभी तो 12 का चल रहा है, 12 खत्म हो जाएगा तो कुछ 11 का भी चलेगा, ठीक है ना। और फिर नहीं तो फिर दोनों देंगे, हो सकता है। तो मुझ पर डिपेंड करता है मेरे पास कितना टाइम है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपका ये वीडियो है, तो इसको पूरा देखिएगा, बढ़िया से समझिएगा, आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।